प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको मेष राशि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ये वीडियो मेष राशि वालों के लिए नहीं है, ये वीडियो सभी के लिए है। आपकी जन्म कुंडली में कोई भी लग्न हो, कहीं न कहीं पर तो मेष राशि बन ही रही होंगी। आज मैं आपको उसकी जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व की एक शॉर्ट वीडियो में कहा था कि कई एक दर्शकों का प्रश्न है कि आप नक्षत्र की जानकारी दीजिए, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब तक राशि ही कंप्लीट नहीं होंगी तो नक्षत्र तो बहुत छोटा भाग हो गया, बहुत बारीक पॉइंट तक आप पहुंच गए। पहले आपको राशि देखनी पड़ेगी, किस राशि में किस तरह का प्रभाव है, किस तरह का एलिमेंट है, किस तरह की ऊर्जा है। जब तक उसे नहीं समझेंगे तब तक आप नक्षत्र पर चले भी गए तो आपको इतना प्रभाव पता नहीं लगेगा कि वास्तविकता में क्या असर मिल रहा है। इसीलिए आज जन्म कुंडली में जो पहली राशि होती है मेष राशि, मैं आपको उसकी जानकारी देने वाला हूं। आपकी लग्न कुंडली में किसी न किसी भाव में एक नंबर यानी मेष राशि लिखी हुई होगी। उस मेष राशि का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ रहा है, मेष राशि के स्वामी मंगल है, वो क्या दर्शा रहे हैं इस राशि के द्वारा, और ऐसी ही बहुत ही रोचक जानकारी इस राशि से जुड़ी मैं आपको दे रहा हूँ। आप वीडियो के साथ जुड़े रहे, बहुत ही रोचक जानकारी आपको मिलेंगी। कुंडली के विभिन्न भावों में जब मेष राशि होती है तो ये अपना किस तरह का प्रभाव प्रदान करती है, और साथ ही साथ इस राशि में, वैसे तो मुझे लगता है कि वीडियो पहले ही इतनी लंबी हो जाएंगी कि आपको इस राशि में मैं अन्य ग्रहों का प्रभाव, अलग अलग ग्रहों का प्रभाव नहीं बता पाऊंगा उससे, लेकिन अगली वीडियो में मैं कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन अभी पहले मैं आपको जानकारी देता हूं कि अगर मेष राशि क्या दर्शाती है, इसके अलावा ये अलग अलग भावों में होंगी तो क्या रोचक बातें निकल के आएंगी, एक एक करके मैं बताता हूं। आप ये जानते हैं कि मेष राशि जो है ये अग्नि तत्व की राशि है, उस पर भी आऊंगा मैं आगे। अग्नि तत्व की राशि है। दूसरे नंबर पर यह चर राशि है, यानी चलायमान राशि है। तीसरे नंबर पर यह मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। मंगल की दो राशियां है, एक मेष राशि, एक वृश्चिक राशि। मेष राशि मंगल की प्रमुख राशि है, मेन राशि है। इस पर मंगल का प्रभुत्व ज्यादा है। जब भी मंगल का प्रभाव मिलेगा तो इस राशि की स्थिति का फल ज्यादा मिलेगा, दूसरी राशि का फल कम मिलेगा, ये आपको समझना है। अब ये तो कुछ बेसिक जानकारी है, मैं आपको सीधे पॉइंट पर लेकर के आता हूं। मेष राशि जो है पहली राशि होने के कारण ये किसी भी चीज के प्रारंभ को दर्शाती है। जिस भी भाव में ये राशि आपके बनी होंगी, मैं बताऊंगा अलग अलग भावों के द्वारा, जिस भी भाव में ये राशि बनी होंगी उस भाव से जुड़ा कुछ न कुछ आप नया प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ये पहली राशि है तो कुछ पहली बार करना। जैसे एक उदाहरण मेरे ध्यान में आता है, उदाहरण देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का है। आप जानते हैं उनकी कुंडली कर्क लग्न की है, और दशम भाव में कौन सी राशि आती है, तो मेष राशि आती है। तो इसीलिए उन्होंने अपने करियर में कुछ नया किया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया। तो ये कुछ क्षमता होती है मेष राशि की, जिस भाव में होंगी, जिस राशि में होंगी, उसके प्रभाव को ये बढ़ाएंगी। जो ग्रह इसमें बैठे होगा उसका प्रभाव बढ़ेगा। साथ ही साथ आप ये भी देख पाएंगे कि जो मेष राशि होती है ये प्रारंभ की होती है, इसलिए उस भाव से कुछ नया शुरू भी होता है। जैसे आप ये देखिए कि किसी की भी कुंडली में आपने देखा कि, अब वैसे सीक्वेंस से बताना चाहिए लेकिन दो तीन बातें मैं साथ में जोड़ते जाऊंगा, क्योंकि पहले राशि को समझना है, फिर अलग अलग भाव में मैं विस्तार से बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि किसी की कुंडली में चतुर्थ भाव में मेष राशि बनी हुई है, तो मेष राशि जब चतुर्थ में है तो चतुर्थ से जुड़ी कुछ नई चीजें ऐसे व्यक्ति के जीवन में होंगी, वो भले ही उसने सोची हो या ना सोची हो, क्योंकि मंगल आकस्मिकता का कारक है। मंगल, आकस्मिकता तो गलत शब्द हो जाएगा, जल्दीबाजी का कारक है। आकस्मिकता कारक केतु होता है, जल्दीबाजी का कारक मंगल होता है। एकाएक अचानक कोई निर्णय हो जाने वाली जो स्थिति है ये मंगल में है। तो जिस भाव में मेष राशि होंगी उस भाव से जुड़े जो निर्णय आप लेते होंगे बहुत जल्दी ले लेते होंगे। इसके अलावा एक और बात इसमें यह भी है कि मंगल जो है वो सुरक्षा को दर्शाता है। आप जानते हैं मंगल को सेनापति कहा जाता है, और सेनापति का काम है
सुरक्षा करना। इसीलिए मेष राशि जिस भाव में होंगी, मंगल जिस भाव में होगा, उस भाव से जुड़ी आपकी जो वृत्ति है वो प्रोटेक्शन वाली होंगी। मतलब आप चाहेंगे कि उसको बचा सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। उस राशि में समझिए, चतुर्थ भाव की मैंने बात करी। चतुर्थ भाव से क्या देखते हैं? अपना घर देखते हैं, अपनी माता को देखते हैं, अपने मन की स्थिति को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति, वाहन को भी, मतलब सुखों की सभी चीजों को उससे देखते हैं। तो एक बात समझ करके चले कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना घर बनाया, तो ऐसा व्यक्ति अगर जिसके चतुर्थ भाव में मेष राशि है, तो आप ये देख पाएंगे कि अगर ऐसे व्यक्ति के घर के ऊपर किसी ने कुछ कहा या कुछ बोला, तो ऐसा व्यक्ति उसके ऊपर बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाएगा। क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है, तो इसमें उस भाव के प्रति एग्रेशन है। आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति को गुस्सा क्यों आता है? जब उसको लगता है कि अब असुरक्षा आ सकती है। कोई व्यक्ति दूसरों पर हमला कब करता है? जब उसे लगे कि उसकी जान जाने वाली है। अगर आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है तो आप क्या करेंगे? अपना बचाव करने के लिए उससे बचाने के लिए उसको मारेंगे या उससे बचेंगे कैसे भी करके। तो जहां मेष राशि होती है, तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में उससे जुड़ी कोई बात आप बोल दे, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी उस पर क्रोध आ जाता है। आप किसी भाव में देख लीजिए। लग्न पर होगा तो सेल्फ के लिए, यानी खुद को, जैसे जिनके मेष लग्न होता है उनकी अगर मैं बात करता चलूं, ताकि आपको समझ में आता जाएगा। मेष लग्न की अगर मैं बात करूं, अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर आपने उसके स्वभाव के बारे में, उसके स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में, उसके बारे में कुछ बोल दिया, तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा। और ऐसा व्यक्ति फिर अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए, अगर व्यक्ति से झगड़ा करना है तो झगड़ा भी कर जाएगा, और जो चाहता है वो कर जाएगा, लेकिन अपनी रक्षा करेगा। क्योंकि लग्न के अंदर मेष राशि है। किसी के नवम भाव में मेष राशि होंगी तो अपने धर्म के प्रति, ऐसे आप देखेंगे सिंह लग्न वालों को, सिंह लग्न वाले कभी मिल जाए तो आप देखेंगे अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत होते हैं कहीं, क्योंकि नवम भाव में मेष राशि आती है। नवम भाव धर्म की राशि है, तो नवम भाव धर्म का भाव, क्योंकि पिता का भी यही है। ऐसे व्यक्ति के पिता के बारे में कुछ बोल करके देखिए, फिर देखिए आपसे कैसे जो शांत दिख रहा होगा आपको, वो भी गुस्से में आ जाएगा। अगर जिस भाव में मेष राशि है, आपने उस भाव को छेड़ दिया किसी प्रकार से, तो ये बात आपको समझना है कि जिस भाव में मेष राशि है, आप देखिए इतने पॉइंट है मेष राशि के अंदर कि मैं एक एक को सब जगह बताने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी व्यर्थ में। तो पहला पॉइंट, जहां मेष राशि होंगी कुछ नया प्रारंभ होगा। दूसरा पॉइंट, जहां मेष राशि होंगी वहां आपकी वृत्ति सुरक्षात्मक होंगी, आप उस भाव की रक्षा करना चाहेंगे और उसी में आपको क्रोध भी आएगा, यानी क्रोध वाला भाव भी, तीसरा पॉइंट, क्रोध वाला भाव भी वो बनेगा जहां पर मेष राशि आती है। ठीक, अब जैसे देखा जाए तो जो मेष राशि है ये मंगल की राशि है, इसलिए इसमें मैंने कहा कि जल्दीबाजी का प्रभाव है, एकाएक कुछ हो जाने का प्रभाव है, और मंगल रिस्क का भी कारक है, रिस्क लेना है। तो आप देखेंगे कि मेष राशि जहां पर होंगी उस भाव से जुड़े कार्यों में व्यक्ति बहुत ज्यादा रिस्क लेगा। जिस भी भाव में हो व्यक्ति रिस्क लेगा उस भाव से जुड़ा। दूसरे नंबर पर, जिस भी भाव में मेष राशि बनी होंगी उस भाव में आपको एकाएक प्रभाव देखने को मिलेंगे। जीवन में एकाएक घटना उस भाव से जुड़ी घटित होंगी। जैसे आप मान लीजिए कि अब अलग अलग भाव सब में बता रहा हूं, आप अपने लग्न के अनुसार जोड़ते जाइएगा। जैसे मैंने कुछ की बात बताई अभी लग्न में, अब दूसरों की तरफ में जा रहा हूं, यानी समझ लीजिए मेष राशि छठे भाव में है। छठा भाव चैलेंजेस का है, कर्जों का है, रोग का है, शत्रुओं का है। ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में एकाएक उसने सोचा नहीं था, एकाएक कोई चैलेंज सामने आ जाएगा। वो सोच रहा अच्छा जीवन चलो हो गया है, लेकिन एकदम से कोई ना कोई चैलेंज सामने आ जाएगा, एकदम से उसके जीवन में कोई परेशानी आ जाएगी। हालांकि मैंने कहा कि उसी भाव से जुड़ा हुआ व्यक्ति रिस्क भी लेगा, तो कोई बड़ा काम करने से पीछे नहीं हटेगा जिसके छठे भाव में मेष राशि होंगी वो। दूसरे नंबर पर, जहां पर भी छठे भाव, मतलब छठे भाव में मेष राशि अगर होंगी, तो कर्ज भी छठे भाव से देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कर्ज लेने से भी मतलब डरेगा नहीं, रिस्क लेकर कर्ज ले लेगा और बोलेगा देखा जाएगा, उसको चुकाने की हिम्मत रखेगा। मतलब फिर शत्रु भी देखे जाते हैं, तो बड़े लोग होंगे, व्यक्ति स्वयं सही होगा तो जो बड़े लोग होंगे उनसे भी शत्रुता ले लेगा, घबराएगा नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखेगा। तो ये बात आपको देखने को मिलेगी जहां मेष राशि होंगी। अन्य कोई भाव ले लीजिए, अष्टम भाव मान लीजिए, अष्टम भाव भी देखा जाए तो आकस्मिकता से एकाएक कोई निर्णय देने वाला है, तो अष्टम भाव में जिनकी मेष राशि होंगी
उनके जीवन काल में भी एकाएक कुछ न कुछ अलग अलग चीज़ें हो जाती है। अष्टम भाव एक्सीडेंट का है, ऑपरेशन का है। कई बार देखने को मिला ऐसी स्थिति जीवन काल में दशा आदि के अनुरूप जल्दी बन जाती है इनके जीवन में, कई बार बन जाती है। और अष्टम भाव जो है ये देखा जाए तो लंबी दूरी की यात्रा को भी दर्शाता है, विदेशी यात्रा को भी दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि मन नहीं था लेकिन एकाएक उसका जाने का हो गया लंबी दूरी की यात्रा पर। जिनके अष्टम भाव में मेष राशि होंगी वो कहीं पर मतलब कोई माउंटेन चढ़ना है, कोई पहाड़ पर चढ़ना है, कोई यात्रा ऐसी जो थोड़ी मुश्किल यात्रा है वो करना है, वो करने का रिस्क ले लेंगे, उसमें डरेंगे नहीं। ऐसा कोई काम है जिसमें आपको बोला जाए कि यहाँ पर आपको पैसे तो मिलेंगे लेकिन 50-50 काम है, यानी प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर कोई ऐसा बोल दे तो भी आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति रिस्क ले लेगा कि ठीक है देखा जाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव आपकी आयु का भी है, तो आयु के प्रति अपने जीवन के प्रति रिस्क ले लेगा, ठीक है देखा जाएगा। लग्न में हो या अष्टम में, दोनों में देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार आप देखिए मेष राशि, जैसे मैंने आपको कहा कि ये दर्शा रही है आपके प्रारंभ को, तो प्रारंभ आपने देखा। मैं जोड़ते इसलिए जा रहा हूं ताकि सभी लाइन से जुड़ते रहे, ऐसा नहीं हो आपके मन से वो बातें निकल जाए। अन्यथा कुछ कहेंगे कि हाँ आप बार बार वही बात बता रहे हो, जरूरी है ताकि अब जो पहली बार देख रहा हो उसे ध्यान में बैठ जाए। आप कभी भी अगर उपयोग करें मेष राशि का तो आप देखेंगे यहाँ बैठी है, यहाँ इसका प्रभाव है, तो ये सब बातें आप बता सके, दिमाग से आपके निकले नहीं, इसीलिए बता रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। तो जो 4-5 पॉइंट अभी तक हो गए हैं उस पर ध्यान दें। इसके बाद अनुशासन भी इसी राशि में आता है। पहली राशि है सेनापति की राशि है। सेनापति लीडर भी होता है अच्छा, और अच्छा सेनापति अनुशासित भी होता है। मंगल अनुशासन को भी दर्शाता है, मंगल फोकस को भी दर्शाता है। आप देखेंगे जिनकी कुंडली में मंगल सही नहीं है वो ना अनुशासन में रहते हैं, ना उनका फोकस कोई होता है कि क्या करना है। 100% आप देख करके चलिए, जिनका मंगल कमजोर होगा वो कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे और इसीलिए फिर परेशानी में रहते हैं। फोकस भी नहीं रहेगा, क्या करना है ठीक है करे जा रहे हैं, वो वाली बातें अधिक देखने को मिलेंगी। अनुशासन डिसिप्लिन नहीं होगा, जब काम मन कर रहा है तब कर रहे हैं, नहीं कर रहा नहीं कर रहे हैं, वो बातें देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए आप देखिए कि जहां पर मेष राशि है, जैसे आप देखेंगे जिनके पंचम भाव में मेष राशि होगी पढ़ाई में बहुत तेज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि फोकस है। मेष राशि चले गई पंचम भाव में, फोकस आ गया वहां पर, हाँ ये करना है, पूरी ऊर्जा के साथ पूरी एनर्जी के साथ यही करना है, यही हासिल करना है। अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, मंगल ही तो व्यक्ति को डॉक्टर बनाता है। सेनापति, सैनिक, IAS IPS जो बनते हैं मंगल के प्रभाव से बनते हैं। मंगल ही व्यक्ति को डॉक्टर भी बनाता है, सर्जन बनाता है। तो मंगल का फल बल अच्छा हो, फल अच्छा हो, तो वो जिस भी भाव में मेष राशि आएंगी मंगल भी अच्छा होगा तो फिर व्यक्ति देखने को मिलेगा मेधावी होगा, तेज दिमाग वाला होगा। जहां रहेगा अपने तेज दिमाग से, बुद्धि से, अपने पुरुषार्थ से सब कुछ हासिल कर लेगा, रिस्क लेगा उस भाव से जुड़ा। हो सकता है जैसे पंचम भाव की मैं बात कर रहा था, हो सकता है ऐसी शिक्षा में चला जाए जो उसके पहले किसी ने नहीं किया हो, लेकिन वो करे और उसमें बड़ा नाम हासिल कर ले, रिस्क लेकर फोकस होकर उसमें आगे बढ़ पाए। ये मेष राशि दर्शाती है। जिस भाव में होंगी उस भाव से जुड़ा ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लग्न में हो तो व्यक्ति के अंदर स्वयं के अंदर ये गुण होते हैं, वो स्वयं से रिस्क लेता है, स्वयं से जल्दीबाजी का स्वभाव होता है, स्वयं के जीवन में एकाएक कोई न कोई नई नई चीजें होती रहती है। अच्छी बुरी वो स्थिति विशेष पर, दशा पर और मंगल की स्थिति पर डिपेंड करेगा, लेकिन होती रहती है। दूसरे भाव पर हो, कुटुंब से जुड़ा रिस्क ले लेगा, कुटुंब के लिए किसी ने कुछ बोल दिया तो उनसे युद्ध झगड़ा जो करना चाहे वो कर लेगा। दूसरे भाव में मेष राशि हो तो अपने घर परिवार वालों के लिए बहुत जल्दी निर्णय लेगा, उनके लिए जल्दी चिंतित हो जाएगा। दूसरे भाव में मेष राशि हो तो ऐसा व्यक्ति धन को लेकर के भी थोड़ा सा इसी तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा, और धन को लेकर के भी कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर, हाँ ये है कि देखो मंगल के अच्छे और बुरे फल आपको समझने पड़ेंगे। अगर मंगल अच्छा हुआ और फिर मेष राशि आपकी जहां भी बनी होंगी वहां उस भाव के सकारात्मक फल आपके जीवन में आएंगे। आप पहले से उस भाव के प्रति अनुशासित रहेंगे और उस भाव को सही तरह से मेंटेन करेंगे। लेकिन मंगल अगर आपका खराब है या किसी अशुभ अवस्था में बैठा हुआ है तो आप ये देख पाएंगे कि जहां पर भी फिर वो मेष राशि बनेगी
उसके फल भी नकारात्मक होंगे और आप ये देख पाएंगे कि आपको जीवन काल में उसी भाव से जुड़ी ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा परेशानी सामने आ रही है, वही आपको करना पड़ रहा है। तो इसीलिए कहने की बात यह है कि मंगल जहां पर भी है उसको भी देखिए और जहां पर मेष राशि है उसको भी देखिए। आप देखेंगे अगर दोनों की स्थिति अच्छी मजबूत है या कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव, आप अनुशासित है तो अच्छा है, आप फोकस है तो मंगल का फल अच्छा है, आप ऊर्जावान है, ऊर्जा से काम करते हैं तो मंगल का फल अच्छा है। और मंगल का फल क्या है ना कि जैसे अब समझिए लग्न में किसी की मेष राशि आई तो मंगल का काम क्या है ना, मोटा करने का नहीं है। मंगल का काम है व्यक्ति को पतला रखता है लेकिन मजबूत वाला रखता है, थोड़ा ऊर्जावान रखता है। जो भी काम करना पूरी ऊर्जा से व्यक्ति करता है, नियम से, अनुशासन से करता है, समय से करता है। तो ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने पंचम भाव की एक बात बताई थी कि हाँ विद्या में अच्छा होगा, इसके अलावा ऐसा व्यक्ति खेलकूद में भी अच्छा हो सकता है क्योंकि पंचम भाव से ही देखा जाता है। तो व्यक्ति ठान लिया कि हाँ ये अच्छा इसमें आगे बढ़ना है तो व्यक्ति बढ़ के दिखाएगा। मंगल हुआ पंचम में तो खेलकूद के लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि अनुशासित बना देगा उस काम के लिए कि हाँ मुझे करना है तो व्यक्ति करके दिखाएगा। ये बात होती है यहाँ पर देखने योग्य। जैसे ये तो आप समझ गए कि दूसरे भाव में है तो फैमिली के प्रति। तीसरा भाव आपके मतलब डॉक्यूमेंटेशन आदि से जुड़ा कुछ काम हुआ उसके प्रति, आपके मतलब सिग्नेचर वगैरह को लेकर व्यक्ति थोड़ा सजग हो सकता है। इसके अलावा व्यक्ति अपने छोटे भाई के प्रति सजग हो सकता है, उसके प्रति अगर आपने कुछ बोल दिया तो शीघ्र गुस्सा आ सकता है। ऐसे व्यक्ति को काम को लेकर, ऐसे व्यक्ति का जो भी काम हो उसको लेकर आपने अगर किसी प्रकार से कुछ बोल दिया तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं गुस्सा जल्दी हो सकता है। और तीसरा भाव अगर देखा जाए तो कई बार दोस्त मित्र आदि को भी, कुछ पड़ोसियों को देखा जाता है हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्त मित्र आदि का प्रभाव आ जाता है। तो पड़ोसी आदि भी समझ लीजिए, उनके प्रति कुछ बोल दिया तो ऐसा व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा। अगर व्यक्ति को कोई चीज़ की लत नहीं है, नशा आदि नहीं करता किसी चीज़ में भी, और आप उसकी उस बात को लेकर बुराई कर रहे हैं कि ये नशा करता है, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा, ये आप देख पाएंगे। अगर चतुर्थ भाव में, अगर बताया था मैंने कुछ चीज़ें, लेकिन चतुर्थ भाव से जुड़ी चीज़ें आपने किसी के बारे में कुछ गलत बोल दी तो ये वो मेष राशि है ना, वो दुखती नब्ज है जिस पे आपने अगर हाथ रखा तो वो व्यक्ति आपको छोड़ेगा नहीं, वो फिर भले शांत रहने वाला व्यक्ति हो, ये बात पक्की है। तो इसलिए आपको उसका ध्यान जरूर रखना है। साथ में उससे जुड़ी आप चीजें देख भी पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगा। जिस भाव में मेष राशि होंगी, चतुर्थ में होंगी, तो अपने या तो घर में कुछ यूनिक ऐसा करे जो पहले किसी ने नहीं किया हो, या घर इस तरह का ले, या गाड़ी इस तरह की ले, इस तरह कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है जिसके चतुर्थ भाव में मेष राशि हो। माता के प्रति सजग हो सकता है, कुछ किसी ने बोल दिया तो उसमें गुस्सा आ सकता है। मंगल चतुर्थ में हो या मेष राशि चतुर्थ में हो, दोनों के फल देख सकते हैं आप साथ में। फोकस रहेगा अपने काम के प्रति, चतुर्थ भाव अपने घर के प्रति क्या करना है क्या नहीं करना, सजग रहेगा। मेष राशि अष्टम भाव अपने पंचम भाव में हुई तो शिक्षा आदि के लिए बताया मैंने। संतान के प्रति भी सजग हो सकता है, संतान के बारे में कुछ बोल दिया तो ऐसा व्यक्ति फिर छोड़ेगा नहीं। छठे भाव का बताया मैंने, ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में आकस्मिक चीजें हो जाती है, ऐसी अलग अलग परेशानी वाली चीजें आती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति उसका डटकर सामना करता है, रिस्क लेता है और रिस्क लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। कर्ज आदि भी लेता है तो भी उसमें भी डरता नहीं है, ठीक है, उसको रहेगी चिंता कि हाँ मुझे चुकाना है, लेकिन ऐसा ज्यादा भय नहीं, चिंता में नहीं फंस जाएगा, ज्यादा चिंता में नहीं रहेगा। ये बात आप देख पाएंगे। शत्रु आदि होंगे भी क्योंकि होते हैं, लेकिन घबराएगा नहीं, ठीक है संभाल लूंगा, हैंडल कर लूंगा, ये बात देख पाएंगे। सप्तम भाव में मेष राशि हो तो इसे थोड़ा खराब माना गया है। अन्य भाव का मैंने खराब नहीं कहा, लेकिन इसे खराब माना गया है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव में मेष राशि हो तो ऐसे व्यक्ति के चारित्रिक रूप से कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है। तुला लग्न की बात है ये। सप्तम में मेष राशि आएंगी तो सप्तम भाव के फल बढ़ जाएंगे, ऐसा व्यक्ति अत्यधिक कामुक हो जाए, ये प्रभाव देख सकते हैं। मतलब कहने की बात इतनी है कि जिस राशि में जिस भाव में मेष राशि होंगी उस भाव से जुड़ा कुछ अलग भी होता है, उस भाव से जुड़ा ज्यादा, क्योंकि ऊर्जा है उस भाव में, सबसे ज्यादा ऊर्जा है उस भाव में, तो ऊर्जा ज्यादा निकल के आएंगी उस भाव से जुड़ी, तो उससे जुड़ा अच्छा और बुरा दोनों काम हो सकता है। अब सप्तम भाव की ऊर्जा अगर बढ़ जाएंगी तो सब व्यक्ति अत्यधिक कामुक हो जाए, जल्दी अन्य से संबंध आदि स्थापित कर ले और रिलेशनशिप ज्यादा बन जाए ऐसे व्यक्ति के, ये बात आपको देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसा अलग हो जाए जो व्यक्ति ने सोचा नहीं हो,
जीवन साथी के साथ कुछ ऐसा अलग हो जाए जो सोचा नहीं हो, ये कुछ बातें सामने आ सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इसके विषय में, मंगल को अच्छा रखना चाहिए, अनुशासित, फोकस और अच्छे नियमों में बंधा हुआ जीवन जीना चाहिए, तभी अच्छा प्रभाव मिल पाता है। अष्टम का बताया मैंने, जीवन में एकाएक कोई न कोई अलग घटनाएं सामने आ जाती है, जो व्यक्ति ने सोचा नहीं ऐसा कुछ सामने उभर कर आ जाता है, जो व्यक्ति को कुछ समय के लिए तोड़ कर रख देता है। लेकिन व्यक्ति रिस्क भी लेता है उसी भाव से जुड़ा, तो व्यक्ति फिर डटकर सामना भी करता है। जैसे पंचम में एक और बात थी, पंचम में अगर मेष राशि होगी तो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट वगैरह में आकस्मिक रूप से बहुत पैसा लगाएगा, जल्दीबाजी में लगाएगा, क्योंकि मेष राशि जल्दीबाजी की भी है, जल्दीबाजी में पैसा लगाएगा। अष्टम भाव में हो तो भी कई बार ऐसा देखने को मिला कि व्यक्ति, अब कई बार होता है अष्टम में इसके शुभ फल हो जाते हैं थोड़े, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस होता है, वो भी समझ सकते हैं आप थोड़ा कि अष्टम में इसके फल थोड़े शुभ हो जाते हैं, इतना खराब नहीं देखने को मिला जितना सप्तम में होता है। इसके बाद नवम भाव का बताया मैंने, धर्म के प्रति सजग, सबके प्रति थोड़ा सजग, सबके लिए करने वाला, बड़े लोगों के विषय में सोचने वाला, अपने आसपास रहने वालों के विषय में सोचने वाला, अपने घर के मान सम्मान के विषय में सोचने वाला, भविष्य के विषय में सोचने वाला, ऐसा व्यक्ति बन जाता है। इसके अलावा दशम की बात मैंने बताई कुछ, कि दशम भाव अपने करियर में कुछ अलग करेगा, जो किसी ने नहीं किया वो किया करेगा। ऐसे व्यक्ति को कई बार काम भी ऐसे दे देते हैं जो अन्य नहीं कर सकते या अन्य नहीं करना चाहते। समझिए कोई हार्ड वर्क है, लेकिन समझिए या तो कोई आप कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसा काम जो सबसे निचले स्तर का हो, जो मतलब भले आपको खुद से नहीं करना हो, दूसरों से करवाना हो, लेकिन आपको उसका इंचार्ज बना दिया, अन्य उससे दूर हट रहे कि नहीं मैं इस चीज से दूर रहूं, जिसको अन्य गलत मान रहे, गंदा मान रहे, उस तरफ नहीं जा रहे, ऐसे लोग को हो सकता है सामने खड़ा कर दे, और ऐसे व्यक्ति की इच्छा भी होती है ऐसे कुछ अलग करने का, जो अन्य नहीं करना चाहते या अन्य नहीं कर सकते। जिनके दशम भाव में मेष राशि होंगी वो करके दिखाएंगे, अलग कुछ करके दिखाएंगे जो अन्य नहीं कर पाए, ये स्वभाव होता है। लाभ भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को पक्का बोल सकते हैं व्यापारी कहा गया है। क्यों व्यापारी कहा गया है? क्योंकि मेष राशि लाभ भाव में चले गई, वहां व्यक्ति का मन उसमें चले गया, व्यक्ति चाहता है कि हाँ उससे अच्छा लाभ हो, क्योंकि जहां मेष राशि होंगी उसकी ऊर्जा बढ़ जाएंगी, तो लाभ भाव का है तो लाभ हो अच्छा, बस मेष राशि वहां पर है, कैसे भी अच्छा लाभ हो जाए, कैसे मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो जिनके मेष राशि लाभ में होती है नहीं, मिथुन लग्न में, ऐसे व्यक्ति कैसे भी अच्छे से अच्छी मात्रा में धन कमाना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी मात्रा में धन अर्जित करना चाहते हैं कैसे भी फिर, और इसीलिए इनको व्यापारी कहा गया है, क्योंकि व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के अपने भले के बारे में पहले सोचता है, बाद में फिर दूसरों को देखता है। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि कोई मिथुन राशि वाले स्वार्थी होते हैं, लेकिन हाँ पहले स्वयं को फिर पीछे सबका देख लेंगे, सबके लिए मना ही नहीं है, लेकिन पहले खुद को। फिर जैसे कोई समझिए कुछ बाहर से कुछ बुलाया भी तो पहले मैं, उसके बाद फिर बाकी सबको खाने को मिलेगा, चिंता ना करें, देंगे सबको लेकिन पहले खुद को, ये बात आ जाती है। 12वें भाव में भी थोड़ा खराब माना गया है मेष राशि को, क्योंकि आकस्मिक हानि, आकस्मिक धन का नुकसान, खर्च, और आकस्मिक रूप से एकाएक जल्दीबाजी में, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जल्दीबाजी में खर्च बड़ा कर देता है। अगर अन्य स्थिति ज्यादा खराब हो तो ज्यादा देखने को मिला। ऐसे व्यक्ति की आकस्मिक हेल्थ वगैरह में, स्वास्थ्य पर खर्चे अधिक होते हैं। कोर्ट कचहरी, जेल, मुकदमों आदि में भी ऐसे व्यक्ति के पैसे अधिक खर्च होते देखे गए। ये बात ये 12वें भाव में स्थित मेष राशि दर्शाती है, क्योंकि अब ये है कि व्यक्ति अगर थोड़े हॉस्पिटल से जुड़ा काम ही करता हो कोई समस्या नहीं, व्यक्ति का काम अगर इंश्योरेंस से जुड़ा हो कोई समस्या नहीं, विदेश से जुड़ा हो तो भी कोई समस्या नहीं, ऐसा व्यक्ति ओकल्ट साइंस, ज्योतिष आदि ऐसे विषयों में हो तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये भाव इसको बैलेंस कर देंगे, थोड़ा उसके नकारात्मक फल को हटा देंगे, वहां की एनर्जी बैलेंस हो जाएंगी फिर। तो ये बात आपको देखने को मिलेगी। देखिए अगर मेष राशि जिस भी भाव में, मैंने कुछ कुछ बातें बताई, आप जो जो पॉइंट बताए थे उनको मिलाइए, उनको थोड़ा ध्यान में रखिए। एक बात ध्यान रखिए, जिस भी भाव में मेष राशि है उसमें अगर आपको अच्छा फल चाहिए, क्योंकि अब मेष राशि में कोई ना कोई ग्रह भी होगा, उसका फल आगे बताऊंगा मैं, लेकिन मेष राशि जिस भी भाव में उसका अगर आपको अच्छा फल चाहिए तो एक ही चीज का ध्यान रखें कि आपको उस भाव का लक्ष्य बना लेना है। लक्ष्य से मेरा मतलब है कि समझिए जिस भी भाव में है उसमें आपने नियम बना लिया कि हाँ मुझे इतना काम इसमें करना ही है, इतना, जैसे समझिए लाभ भाव में है तो जिसके लाभ भाव में है उसको चाहिए कि वो ये बना ले कि हाँ
इतना धन लाभ मुझे होगा तब मैं रुक जाऊंगा, या फिर एक लिमिट में, मतलब डेली बेसिस पर अपना नियम बना ले। क्योंकि मैंने कहा मेष राशि अनुशासन की है, नियमों की है, तो उस भाव से जुड़ा आपका नियम हुआ। जैसे खर्च भाव में है, 12वें भाव में, तो आप खर्च पर नियंत्रण बना ले कि हाँ इतना खर्च करना है, इससे अधिक नहीं करना, कुछ भी हो जाए। फिर दशम में है तो अब इतना काम करना है, करियर को इतना स्थापित करना है, इतना समय देना है। सब चीज़ों में आपको प्लानिंग होनी चाहिए। जिस भाव में मेष राशि है उसको लेकर अपनी अच्छी प्लानिंग रखे। कर्ज हो गया है तो नियम बना रखे कि हाँ इतना कर्ज है, इस तरह से मैं काम करूंगा तो चुका दूंगा। ये आप देखेंगे कि आपका कर्ज उतर जाएगा। आपका अष्टम भाव में अपनी हेल्थ के प्रति सजग रहे, हेल्थ में लापरवाही न बरते, हेल्थ के प्रति ध्यान दे, फिर आप देखेंगे मेष राशि का प्रभाव आपको अच्छा मिलेगा। किसी भाव में भी है आप बातें जोड़ लीजिए, क्योंकि आपकी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति तो होंगी ही उस भाव को लेकर। जैसे अष्टम में है तो व्यक्ति कई बार आयु के लिए अधिक चिंता करने लग जाता है, तो सभी की रहती है लेकिन उनकी ज़्यादा रहेंगी, ये बात आप देख पाएंगे। लेकिन अब आपने सुरक्षा अगर उस भाव से जुड़ी करनी है तो आपको चाहिए कि नियम कायदों में रहकर करें, अनुशासन में रहकर करें, फोकस होकर के करें। जिस भाव में मेष राशि है वहाँ ये सब बातें आप देख पा रहे होंगे। और ये तो मैंने अभी कुछ आपको कुछ इसकी जानकारी दी है। आगे इसमें कुछ ग्रहों का प्रभाव, मतलब सभी ग्रहों का जो फल है उसकी कुछ 2-3 बातें, मुख्य बातें आपको बताऊंगा। फिर जब भविष्य में मैं आपको अलग अलग लग्न में जब कोई ग्रह मेष राशि में अन्य राशियों में बैठेगा उसका कैसा फल होता है जब वो बताऊंगा, तो आगे फिर और एक बार इसकी चर्चा हो जाएगी। बाकी कल की वीडियो में अलग अलग ग्रहों का, वो फिर सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रह मेष राशि में बैठेंगे तो कैसा प्रभाव देंगे इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि हाँ आप इस जो बातें मैंने बताई इस वीडियो से आप अपने आप को जोड़ करके देख पा रहे होंगे। तो अगर आप जोड़कर देख पाए तो वीडियो में कमेंट करके अवश्य से बताइए। और निश्चित ही आपको लग तो रहा ही हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो राशि की जो वीडियो है ये बहुत ज़रूरी है। मतलब नक्षत्र से पहले तो जरूरी सबसे पहले यही है, उसके बाद जाकर नक्षत्र आते हैं, जिससे और जीवन में गहराई से उसको प्रभाव को जान सकते हैं। तो उसको मैं आगे बताऊंगा। आप केवल आज जो मेष राशि की जानकारी दी है इसे अपनी कुंडली में मिलाइए, अपने घर में अन्य लोगों की कुंडली में मिलाइए, और क्या परिणाम निकला कुंडली में वीडियो में आप अवश्य से बताइए कमेंट करके। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य से कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत